आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक शब्द को लेके है और वो शब्द है विज्ञापन। देखिए, विज्ञापन हमने तीन अलग अलग रंगों की स्थितियों में दर्शाया है, क्योंकि रंगीन रंग की स्थितियां हम रजोगुण से एक संबंध जोड़ते हैं, जबकि काले रंग को हम तामसी स्थितियों से, निंदनीय स्थितियों से जुड़ते हैं, और सफेद रंग को एक सात्विक स्थिति से, यानी कि ऊपर का विज्ञापन जो हमने ऊपर लिखा है। देखिए, यूं तो हम अक्सर देखिए तामसी, राशि और सात्विक स्थितियां दर्शाते हैं, लेकिन आज कुछ क्रम अलग सा है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको ज्ञानपूर्वक अर्थ समझने चाहिए। देखिए, शब्द एक ही है, लेकिन उसके रंग अलग अलग होने के कारण उनके अलग अलग एक ज्ञान संदेश बन जाते हैं, क्योंकि उसके साथ ही हमने तीन तीरों से अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। विज्ञापन के साथ ही देखिए, जो पहला विज्ञापन है वो राशि स्थिति है, इसको हमने 100% के साथ जोड़ दिया है, जबकि काले रंग के विज्ञापन को हमने 10% से जोड़ा है, और सफेद रंग के विज्ञापन के साथ हमने मात्र 1% की स्थिति लिखी है। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये 1, 10, 100 का अक्सर अधिक इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये कोई निर्धारित प्रतिशत नहीं है, लेकिन ये एक स्थितियों का संबोधन करने के लिए, ताकि बात कहीं आपको में गहरे तल पर समझ में आने लगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि शब्दों के अर्थ, उनके भावार्थ समझाए जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक सात्विक स्थितियां बने, हम सात्विक स्थितियों से जुड़ें और राशि स्थितियों को मात्र जीवन की अवस्थाओं तक एक मर्यादा में रखें, और तमोगुण की स्थितियों से बचें, क्योंकि तमोगुण तो एक निषेधात्मक स्थितियां हैं। अक्सर देखिए, हम तमोगुण को एक कानून के उल्लंघन करने की स्थितियों से भी जोड़ते हैं, और शास्त्रों में तो देखिए निषेध स्थितियों का वर्णन किया है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है: दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये सभी निंदक स्थितियां हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं, इनसे बचो। इनका संग होने मात्र से ही मनुष्य तमोगुण में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो ये विज्ञापन शब्द तो देखिए बहुत ही एक स्पष्ट शब्दों में एक भौतिक शब्द है। शब्द तो वैसे देखिए सारे ही भौतिक होते हैं, लेकिन ये विज्ञापन का अभिप्राय ये कलयुग की स्थितियों से है, क्योंकि ये विज्ञापन की स्थितियां देखिए द्वापर युग में, त्रेता युग में या सतयुग की स्थितियों में नहीं थी, लेकिन कलयुग की स्थितियों में, विशेष रूप से पिछले लगभग 50-60 वर्षों से, जब से देखिए ये जो टीवी में पहले तो एक ही चैनल आता था, एक ही चैनल, वो दूरदर्शन के नाम से, फिर दूसरा चैनल एक मेट्रो का आरंभ हुआ, और अब तो देखिए इतने चैनल आते हैं, और सभी चैनलों के पीछे ये जो विज्ञापनों की स्थितियां हैं, यूँ तो देखिए ये विज्ञापन अखबारों में, मैगजीनों में और भी अलग अलग स्थितियों में आते हैं। अब आप भाई बहनों के मन में एक प्रश्न भी उछल रहा होगा, क्योंकि हमारी ये जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित होती हैं, इन प्रसारित होने वाली वीडियो के मध्य भी देखिए कुछ समय अंतराल के बाद विज्ञापन आ जाते हैं। देखिए, ये विज्ञापन की स्थिति हमारी एक बहुत ही एक सूक्ष्म एक मजबूरी भी है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपने सपेक्ष दृष्टिकोण से समझना है। देखिए, विज्ञापनों में अलग अलग स्थितियां हैं, ये जो तामसी, राशि और सात्विक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो इनके भावार्थ आपको हमें समझ में आने लगेंगे। यूँ तो ऐसा भी माना गया है कि बिना विज्ञापनों के ये जो जितने भी व्यवसाय हैं, देखिए आज कलयुग का समय है, अक्सर ये विज्ञापनों की एक दौड़ सी, एक प्रतिस्पर्धा सी चल रही है, और इसमें भी देखिए विज्ञापन के स्तर एक निचले स्तर पर
आते जा रहे। देखिए अक्सर आप भाई बहनों ने विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी, और अक्सर देखिए यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसी स्थितियां भी बोल दी जाती हैं कि आप हमारे इस चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इसको शेयर करो, और भी देखिए कुछ एक साधारण सी स्थितियां होती हैं। देखिए मेरा किसी स्थिति से कोई विरोध उस दृष्टिकोण से नहीं है कि मैं किसी कोई विशेष स्थिति पर कुछ उंगली उठा रहा हूं। मैं तो अपनी इस संज्ञा बेलक ज्ञान कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों की लक्षणों के आधार पर, देखिए शाम को तो हम कुछ भौतिक विषय इसलिए लेते हैं ताकि एक संसारी राजसी मनुष्य को बात समझ में आ जाए। देखिए तामसी मनुष्य तो इन सभी ज्ञानात्मक स्थितियों से जुड़ता ही नहीं। देखिए ज्ञानात्मक स्थितियों से ना जुड़ने का अभिप्राय ही है कि वो तमोगुण में, अज्ञानता में जीता है। ये तो आपका हमारा देखिए शरीर भी तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इस शरीर के पीछे की जो एक कारण है वो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भोगों की स्थितियां देखिए राशि स्थितियां हैं। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। यूं तो देखिए ये गृहस्थ जीवन भी एक संसार का प्रवाह के रूप में, इसको आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अन्यथा इन सभी स्थितियों को जब हम भोग दृष्टिकोण से लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की एक भ्रमयुक्त स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं, और अक्सर मनुष्य फिर भ्रम की स्थितियों में खोने लगता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शब्दों को सुनो, पढ़ो, समझो। भले ही शब्द देखिए एक भौतिक स्थिति है, क्योंकि ये आकाश का गुण है, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों का आपका हमारा शरीर बना है, और ये जितनी भी जो उनके सूक्ष्म कारण है ये आकाश का गुण शब्द है। देखिए ये आकाश में ही जो इतने सैटेलाइट छोड़े गए जिसके कारण ये मोबाइल पे आपकी हमारी जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की द्वारा जो बातचीत होती है, जो तो देखिए हमारी प्रतिदिन की सुबह शाम की जो वीडियो यूट्यूब द्वारा प्रसारित की जाती है, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। देखिए पढ़ने की स्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वीडियो के आरंभ में कुछ विवरण के रूप में कुछ पंक्तियां उस वीडियो से संबंधित ज्ञान की लिख देते हैं, ताकि उनको हम पढ़ते हुए वीडियो को जब सुनते हैं तो बात की स्थितियां जल्दी समझ में आ जाती हैं। क्योंकि ज्ञान जब तक समझ नहीं आता, तो शास्त्रों में देखिए आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये एक सैद्धांतिक कथन है। लेकिन अनादिकाल से ये विषय भोगों में लोलुपता के कारण आपका हमारा सबका ज्ञान आवृत हो चुका है। ये अमर्यादित विषय भोगों के कारण ही मनुष्य जो कर्मों की स्थिति बिगाड़ देता है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, उसके पीछे का कारण देखिए ये विज्ञापनों की स्थितियां राशि और तामसी भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। लेकिन इन स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए राशि स्थितियों का 100% आप देखते ही हो, विज्ञापन आते रहते हैं। ये विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं? देखिए कुछ विज्ञापन को ऐसी स्थिति में बनाया जाता है, कुछ आकर्षण में, कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा। विशेष रूप से देखिए आजकल तो विज्ञापनों के स्तर भी घटते जा रहे हैं। अब भले ही देखिए इन पर सरकारी तंत्र द्वारा कुछ विशेष स्थितियों पर रोक लगाई जाती है। ये तो पहले देखिए मादक पदार्थों के भी विज्ञापन आते थे, आज भी देखिए मादक पदार्थों के प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं आते, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ ऐसा होता है। इसलिए हमने देखिए एक काले रंग का जो विज्ञापन के साथ 10% की स्थिति लिखी है, और अक्सर देखिए इन भ्रामक विज्ञापनों को बड़े बड़े देखिए फिल्मी जगत के जो एक स्टार हैं, जो एक एक विज्ञापन के देखिए करोड़ों में कुछ रुपया भी लेते हैं। ये अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ, अक्सर हमने तो, मुझे ध्यान आ रहा, हमने कुछ विज्ञापन से संबंधित ऐसी वीडियो भी बनाई थी कि विज्ञापनों को करते समय सावधानी बरते कि वो विज्ञापन देखिए राशि है, तामसी है,
देखिए, सात्विक स्थिति की तो कहीं भी कोई आलोचना नहीं है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो, बच्चों उदासीन रहो। और ये जो सतोगुण है इसकी तो प्रशंसा करो। ये प्रशंसा का अभिप्राय सतोगुण का संग करो, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है। यूं तो स्वभाव से देखिए आपका हमारा सबका एक राजसी स्थिति है। मनुष्य को राजसी अधिक स्तर पर समझाया गया है, क्योंकि उसकी विषय भोगों में एक लोलुपता, ये एक कमजोरी है। शास्त्रों ने भी स्वीकार की। उसका कारण क्या है कि विषय भोगों के कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, तो इनमें ये एक सजातीय संबंध है। जबकि आत्मा और परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है। उस संबंध को आप और हम पहचानते नहीं का अभिप्राय क्या कि आप और हम अज्ञानता में, आपका हमारे जो आत्मा का ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप स्थिति है, वो ढक चुकी है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना कि यदि आपके कमरे में बल्ब ट्यूब लगा हुआ है, जल रहे हैं, अब ट्यूब शाम को जब हम जलाते हैं, देखिए सूर्य के अस्त होते ही हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब जली हुई ट्यूब के ऊपर यदि आप काले रंग का कपड़ा लगा दो, कागज लगा दो, तो फिर पुनः उस प्रकाश को आप और हम इस्तेमाल में ले ही नहीं सकते। तो फिर अंधकार में स्थिति कमरे में बनी रहती है, और अंधकार में आपके भाई जितनी भी जो क्रियाएं होंगी फिर वो उसमें ठोकने लगेंगी। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ भी हों, लेकिन प्रकाश में रखी हुई स्थितियों पे ही आप और आप कर्म कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकाश होना चाहिए। जिस तरह तन के स्तर पर प्रकाश होना चाहिए, उसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि तन को, स्थूल शरीर को संचालित कौन करता है? मन को महाइंद्रिय कहा गया। और मन क्योंकि अक्सर ये नादान है, मैं तो इसको देखिए अनपढ़ भी कह देता हूँ, क्योंकि बुद्धि को हम पढ़ी लिखी कहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि मन क्या है, पहली फेल, और बुद्धि क्या है, 10वीं पास। देखिए, एक कभी कभी कुछ स्थितियों को एक दार्शनिक भाव से बोलने से भी बात आपको में एक समझ में आ जाती है। बात को समझना ही तो आपका मेरा एक मुख्य स्थिति है, जो तो आपके पास, मेरे पास, सबके पास। देखिए, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कीट पतंगा, वनस्पति जोनी हो, सभी जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि आत्मा का सत्य चित्त स्वरूप है, यानी कि ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सिद्ध है। ये जो सच्चिदानंद पर हम बार बार चर्चाएं करते हैं ना, सत्य चित्त आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में चित्त भी होता है और चित्त सदा होता है। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? वो नित्य तत्व है। और चित्त का अभिप्राय चेतना से है, ज्ञान से है, यानी कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब हम माया के सम्मुख हो जाते हैं, तब देखिए माया तो जड़ है, चित्त नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, जड़ है। जड़ का अभिप्राय की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए, गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसको खाना बनाने का ज्ञान है। रसोई में रखे हुए पदार्थ वो तमोगुण की स्थिति है। गृहिणी द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो रजोगुण की स्थिति है। और जब गृहिणी घर नहीं हो, आप और हम जब हाथ पैर कुछ क्रियाएं करते हैं, पदार्थ तो वही है, फिर भी खाना अच्छा नहीं बनता, स्वादिष्ट नहीं बनता। इसका अभिप्राय क्या है कि जिसके जीवन में रजोगुण और तमोगुण है, सत्वगुण का अभाव है, तो उसके जीवन में भी स्वाद नहीं रहता, उसका जीवन एक आदर्श नहीं रहता। देखिए, स्थितियों के आपको भाव समझने, और वही भाव आज हम देखिए विज्ञापन के स्तर की स्थितियों को एक अलग विशेष अर्थों में समझा रहे हैं। क्योंकि विज्ञापन जितने भी आते हैं, देखिए चाहे टीवी पे, मोबाइल पे, और भी देखिए अखबार, मैगजीन, जहाँ जहाँ भी आप देखते हो, ये राशि विज्ञापन होते हैं। और कोई पहले विज्ञापन में ही उस वस्तु को खरीदने के लिए ढूंढने लगता है, कोई दूसरे विज्ञापन में पकड़ में आ जाता है, कोई तीसरे, कोई चौथे। इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए एक ही विज्ञापन को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार, 100 बार, वो बार बार उस विज्ञापन को दर्शाते दर्शाते वो उसके गुणों को, उसके आकर्षणों को विशेष रूप से देखिए। ये सभी स्थितियों का आपको हमें भावार्थ समझने होंगे।
अक्सर आप देखोगे आजकल तो विज्ञापन भी कुछ ऐसे बहुत महंगे स्तर पे आते हैं, एक एक विज्ञापन को बनाने में ही देखिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो ये सभी खर्चा आपके एक उस उत्पाद के द्वारा ही वसूला जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और ये जो विज्ञापन तामसी स्थितियां हैं जो मादक पदार्थों की हैं, चाहे वो देखिए प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। और मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो लोग इस विज्ञापनों को देते हैं या उसमें प्रचार करते हैं, अब ऐसी स्थितियों में देखिए जब समाज में गलत संदेश जाता है, युवा वर्ग में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वो भ्रामक एक जो विज्ञापन है उससे बहुत बड़े स्तर पे लोग अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाते हैं। ये सभी स्थितियों के फलस्वरूप देखिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, जिससे आपका कर्माशय भी अच्छा बनता है। आपके कर्म सात्विक होने चाहिए ताकि अन्य समाज के लोगों को भी एक सात्विक संदेश जाए। यदि आप विषय भोगों पे ही लिप्त रहते हो तो समाज में भी वो राशि संदेश जाता है। और यदि आप अनीतिगत कार्य करते हो, आप देखो कभी कभी आप देखते हो ना, कोई मनुष्य एक लाल बत्ती को जब पार कर देता है, उल्लंघन कर जाता है, यूं तो देखिए उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ेगा, उसका चलान कटेगा। अगर नहीं चलान करता तो परमात्मा के यहाँ चलान उसी क्षण उसका कट जाता है। लेकिन उसको देखते हुए चार और भागते हैं, चार को देख के 40 भागते हैं। तो फिर वो अजीब सी स्थितियां हो जाती हैं। जिनकी हरी पत्ती होती है उनके हिस्से को जब आप और हम खाते हो तो उसके देखिए दुख रूपी परिणाम भी आपको में भुगतने होते हैं। भले ही यहाँ की देखिए चलानों से आप और हम बच भी जाएं, परमात्मा की व्यवस्था में आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो एक गैर जमानती वारंट के लेबल के साथ बना रहता है, उसका हमें दुख भोगना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे तो आप पाओगे कि ये राजसी और तामसी दोनों स्थितियां ये आपके हमारे जीवन को बांधती हैं, आपको हमें पाप कर्मों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धकेलने का काम करती हैं। केवल सात्विक स्थितियां आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, अपने कर्तव्य कर्मों का बोध करवाती हैं। देखिए कभी कभी आप देखते हो ना विज्ञापनों में कुछ ज्ञान संदेश होते हैं, कुछ सरकारी तंत्र पर भी होते हैं, कुछ निजी लोगों द्वारा कहो, विभिन्न प्रकार की देखिए सात्विक स्थितियां होती हैं जो समाज के सभी वर्गों का ही कल्याण करती हैं, हित करती हैं। क्योंकि विज्ञापन राजसी स्थितियां, विषय भोगों से संबंधित जितनी भी स्थितियां हैं, जिसके कारण देखिए आज मनुष्यों का 24/7 विषय भोगों की लोलुपता बढ़ती जा रही है। ऐसे विज्ञापनों की देखिए दाएं बाएं ऊपर नीचे 24 घंटे भरमार बनी रहती है। इसलिए हमने 100% दिखाया। और 100% के विज्ञापन जब आप सुनते रहते हो, उनमें जीते रहते हो, तो आप उन विज्ञापनों से प्रेरित होते हुए उनमें आप जीना चाहते हो। उनको जीने के साथ ही आपका हमारा जो धन कमाने की जो एक स्थितियाँ हैं वो लोभ और संग्रह वृत्ति को एक प्रोत्साहित करती हैं, भद्दे कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य संग्रह रूपी स्थितियों में गिरते गिरते पाप कर्म करने लगता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण ये पास पास हैं, ये एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार की स्थितियां हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, जो कि वर्तमान कलयुग की स्थितियों में लगभग लुप्त होती जा रही है। अक्सर मैं देखिए 100% को सूर्य के प्रकाश से, 10% को चांद के प्रकाश से और 1% को तारे के प्रकाश से एक दार्शनिक भाव से जोड़कर भी बात को समझाता हूँ। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए तारे के प्रकाश में तो आप और हम कोई किताब पुस्तक ग्रंथ पढ़ नहीं सकते। राशि स्थितियाँ चांद के प्रकाश में भी आप और हम कुछ इन ज्ञानमय स्थितियों में स्थित नहीं हो सकते, जबकि सूर्य के प्रकाश में आपका हमारा जीवन चलता है। और ये स्थितियाँ जब विज्ञापनों में राशि स्थितियाँ बनी हैं तो आपके हमारे विषय भोग 24/7 की स्थितियों में बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में एक ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। देखिए हमारी तो पिछले 5.5 वर्षों से जो 2500 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित कर चुके हैं, वो सभी की सभी वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनती हैं, रिकॉर्डिंग का समय कह लो। बाकी की जो स्थितियां हैं वो भले ही दिन में होती हैं। तो इन सभी स्थितियों के पीछे फिर परमात्मा का प्रेरणा के साथ साथ, गुरुओं का आशीर्वाद के साथ साथ एक प्रकृति की भी अनुकूल स्थितियां होती हैं, क्योंकि सत्वगुण आपको हमें उस परमात्मा से, गुरु से, शास्त्रों से, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में ये सात्विक स्थिति विशेष स्तर पर जागी होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस सात्विक स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपनी इन विज्ञापनों की स्थिति विशेष रूप से 100 और 10% से सावधान होते हुए उस 1% के प्रकाश में ही जीवन जीते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते करते उस 1% को ही हमने अपने जीवन के ज्ञान को 10%, फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते 100% पे ले जाना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ ज्ञानमय स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बढ़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ज्ञानमय स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि आज की स्थितियां भी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, गहरे तल पर मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि शब्दों के साथ साथ अर्थ और अर्थों के साथ साथ आपको भावार्थ समझ में आ जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन परमात्मा की ओर सुमुख क्रमशः होता जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपकी हमारी सबकी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।